सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इसके पूर्व जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार जो व्यास जी हैं उनके नियोग से या नियोग विधि के द्वारा गर्भाधान करने से जो अंबिका और अंबालिका हैं उनके गर्भ में जो है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म होता है। उसके बाद जो है उनका विवाह का वर्णन हमने पढ़ा। संक्षिप्त मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसके उपरांत जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने जो कौरव और पांडव है ना, राजा पांडु की माद्री के साथ किस प्रकार विवाह हुआ, वो वन में जाकर रहने लगे। उसके बाद उनकी जो संतान है उनका जन्म, और राजा जो धृतराष्ट्र है उनका विवाह गांधार, नरेश की बहन गांधारी के साथ होता है, और उनका जो भाई है शकुनी वो आ जाता है उनको छोड़ने के लिए। उसके बाद उन दोनों से ही किस प्रकार जो कुंती है उससे 3 पुत्र होते हैं, माद्री से 2 पुत्र होते हैं। और जो दुर्योधन के जो क्षमा करें, दुर्योधन आदि जो कौरव है जो गांधारी के गर्भ से होते हैं, तो चूंकि उसका गर्भ स्थिर हो जाता है तो व्यास जी आकर फिर उस गर्भ के 100 पिंड अलग अलग बनाकर उनको एक विशेष कुंड में रखवाते हैं, और उन कुंडों से जो है उन बच्चों की उत्पत्ति होती है। अब उस साथ में हमने देखा कि चूंकि ये जो गांधारी है ये अपनी गर्भावस्था में राजा धृतराष्ट्र के समीप नहीं जाती हैं, तो वहां पर वो एक वैश्य जाति की जो स्त्री है उनके सेवा में रहती है, तो उससे भी उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसको युत्सु कहा गया है। तो 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक वो पुत्र है, और इसके अलावा एक कन्या है जिसका नाम है दुशला। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज जो है हम दुशला के जन्म की उत्पत्ति के विषय में कथा पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा है पंचदशाधिक यानी 115वां सर्ग, दुशला के जन्म की कथा। जन्मेजय उवाच धृतराष्ट्रस्य पुत्राणामादितः कथितं त्वया ऋषे प्रसादात् तु सुतं न च कन्या प्रकीर्तिता। वैश्यापुत्रो युस्तुश्च कन्या चैकास्ताधिका गान्धारराजदुहिता सत्पुत्रेति चानघ। उक्ता महर्षिणा तेन व्यासेनामिततेजसा कथं तदानीं भगवन् कन्यां त्वं तु ब्रवीषि मे। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई है। अनग इस समय आपने वैश्यापुत्र युत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी, महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि उक्त मांस पिंड के 100 भाग किए, और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भ धारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुसलहा नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ ब्रह्मर से? यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए, मुझे इस विषय में कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सती व्रत का पालन करने वाली साध्वी एवं सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं कि इस मांस पिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी हो जाती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी, तो ये मेरे पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। दौहित्र का मतलब होता है पुत्री। तो यहाँ पर जिस प्रकार अगर हम इस श्लोक को देखें तो जिस प्रकार पुत्रों के जन्म लेने से पुण्य प्राप्त होता है, वैसे ही कन्या के जन्म लेने से भी पुत्र प्राप्त है। एक मिनट टाइम दीजिएगा, थोड़ा जरूरी काम।
क्षमा करें। चलिए, कहते हैं स्त्रियों का दामाद में सॉरी कहते हैं स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। इस यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए और मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घृ रहकर कृतकृत्य हो जाऊं, यदि मैंने सचमुच तप दान अथवा होम किया हो अथवा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो, तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी, ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है, जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यूं कहकर तपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगवाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुशलह के जन्म का प्रसंग सुना दिया। अनघ, बोलो अब पुनः और क्या कहूं। इस प्रकार से 115वां अध्याय समाप्त हुआ। 116वां अध्याय धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं उनके नाम है। ज्येष्ठानुज्येष्ठतां तेषां नामानि च पृथक् पृथक्। धृतराष्ट्रस्य पुत्राणाम आनुपूर्व्याद् प्रकीर्तय। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था, फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था, उन सबके नाम अलग अलग क्या थे, इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के नाम है, मैं दो चार पढ़ देता हूँ। ठीक है। जन्मेजय ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं: दुर्योधन, युत्सु, दुशासन। युत्सु मतलब सेकंड नंबर पर होंगे। ठीक है। दुशासन, दुशह, दुशल, जलसंध, ऐसे करके पूरे, और लास्ट वाले पुत्र का नाम है विरजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो ये अध्याय हमारा है 116वां, श्लोक क्रमांक 1 से लेके 14 तक उनका नाम आया है। इसके सिवा दुशला नाम की एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। अब यहाँ अधिक क्यों थी, इसको हम रेफरेंस दिया है, पढ़ लेते हैं। आदि पर्व के 67वें यानी 67 अध्याय में भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के नाम आए हैं। वहां जो नाम दिए हैं उनमें से अधिकांश नाम इस अध्याय में भी ज्यों के त्यों हैं। कुछ नामों में साधारण अंतर है जिन्हें यहाँ कोष्टक में दे दिया गया है। इस प्रकार यहाँ और वहां के नामों की एकता की गई है। थोड़े से नाम ऐसे भी हैं जिनका मेल नहीं मिलता। नामों के क्रम में भी दोनों स्थलों में अंतर है। संभव है उनके दो दो नाम रहे हों और दोनों स्थलों में भिन्न भिन्न नामों का उल्लेख हो। तो यहाँ पर वो स्पष्टीकरण दे दिया कि ऊपर जो नाम बताए हैं और यहाँ जो नाम बताए हैं वो अलग अलग क्यों हैं। जैसे यहाँ पर हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 30 नंबर पे देखिए, 30 पे लिखा है विकटानन, तो उसके ब्रैकेट में लिख दिया विकट। उसी तरह से 32 में लिखा है सुनाभ, तो उसका एक दूसरा नाम उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है पद्मनाभ, जो पद्मनाभ जो ऊपर आया हुआ। तो हो सकता है उनके दो नाम रहे हों, या हम इसको प्रसंग भेद भी समझ सकते हैं। आगे, राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। राजन, जिस क्रम में इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम में इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी सूरवीर थे। तो अतिरथी की परिभाषा आप पहले से जानते हैं, गीता की क्लास में इंक्वायर गॉड जी ने इसका अच्छे से वर्णन कर दिया था। सबने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सबके सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरत श्रेष्ठ, महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुशलहा का राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। ये जयद्रथ जो है यही अभिमन्यु का वध करते हैं। आगे, सप्ताधिक सप्तमा यानी 117वां सर्ग। राजा पांडु के द्वारा मृगरूपधारी मुनि का वध तथा उनसे साप की प्राप्ति। जन्मेजय उवाच, कथितो राष्ट्राणाम आमाशा संभवात्तमः अमनुष्यो मनुष्याणां भवता ब्रह्मवादिना नामधेयानि चाप्येषां कथं कथ्यमानानि भागशः। ततः सुतानि मे ब्रह्मन् पाण्डवानां च कीर्तया। ते हि सर्वे महात्मानो देवराज पराक्रमः त्वय्यावंसावतरणे देवभागा प्रकीर्तितः। जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म का धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है, जो महर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था। आप ब्रह्मवादी हैं। आपने यद्यपि यह मनुष्यों के जन्म का वृत्तांत बताया है, तथापि यह दूसरे मनुष्यों में कभी देखा नहीं गया। ब्रह्मन, अच्छा, मतलब जो इस प्रकार इनका जो जन्म हुआ है ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता था, ऐसा वो बताने का कह रहे जन्मेजय।
ब्रह्मन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी आपने जो कहे हैं वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। आपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था। वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति से परे हैं। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृत्तांत को संपूर्णता से सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक यूथपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को भी बींध डाला। राजन, उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे जो अपनी मृगी रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धिशून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, वे भी ऐसे क्रूरता पूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती, अर्थात नहीं लांग सकती। प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है, अर्थात भ्रष्ट कर देता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। यानी कि जो हमें पहले से प्रारब्ध का मतलब हमारे भाग्य में जो लिख दिया गया है उसको हम अपनी बुद्धि के द्वारा लांग नहीं सकते। हम प्रयास करेंगे तो भी अगर जो होना है वो होकर ही रहेगा। इस मतलब इन श्लोकों का यही सामान्य सा अर्थ है। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है वैसी ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभीष्ट है। वह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो? तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि ये जो है, जो मृगों का वध है यानी जिसको हम मृगया कहते हैं, उसको राजाओं का धर्म बता रहा है, जो मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं है। खैर चलिए। महर्षि अगस्त्य एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृगया की थी। अब ये अगस्त्य जी के बारे में बता रहे हैं। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। हाँ, तो ये तो उचित है भाई। अगर कोई पशु जो है विघ्न कर रहा है तब उसको मारना ठीक है, लेकिन अकारण मारना वो अनुचित मैं मानता हूँ। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूँ, तो भी तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी, विशेषतः जब वे संकट काल में हो, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर यानी संग्राम आदि में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती। अब ये इसको उत्तर दे रहा है। सही बात यह है, राजा जो बता रहा है वो उचित नहीं है। पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुलेआम मृग का वध करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? एक मिनट जरा पढ़ लूं इसको मैं। प्रमत्तम अपरवत्तम वा विवृतम घ्नन्ति चौजसा उपाय विविध तीक्ष्ण कस्मान मृग विगर्हसे। ठीक है। मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभीष्ट है। उस समय में वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपनी काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, क्लेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया है, यह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। भारत, अत्यंत कठोरता पूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। वह स्वर्ग और यश को हानि पहुंचाने वाला है। इसके सिवा वह महान पाप कृत्य है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद पाप कार्य नहीं करना चाहिए। नृपश्रोमणे, तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म अर्थ और काम से हीन जो पापाचारी मनुष्य कठोरता पूर्ण कर्म करने वाले हों उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, मैं तो फलमूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ और मृग का रूप धारण करके समदम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूँ।
मुझ निरपराध को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त तो स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो। अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। कहने का अर्थ, अब अगर तुम कभी भी स्त्री के साथ समागम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरा नाम किमदम है। मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ। अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्रायः इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूँ। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात जानते ही नहीं थे कि यह मुनि है। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है। अतः मूढ़, तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल सॉरी तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा। तुम भी उस काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे। जब इस समय तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सुधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्तिभाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के साथ संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, यूं कहकर वे मृग रूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया, तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो गए। इस प्रकार से 117वां सर्ग समाप्त हुआ। 118वां सर्ग पांडु का अनुताप, संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन उवाच तं व्यतीतम् अतिक्रम्य राजा स्वयमेव बान्धवो सभार्या शोकदुःखार्ता पर्यदेव यदातुरः सतामपि कुले जाता कर्मणावत् दुर्गतिं प्राप्नुवन्त्यक्तात्मानः कामजालविमोहिता सस्वद्धर्मात्मना जातो बाल एव पिता मम जीवितान्तम् अनुप्राप्तः कामात्मामेवेति न स्तुतम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन मृगरूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। पांडु बोले, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है, सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शांतनु संतनु क्यों लिखा है, शांतनु से जिनका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्र भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ, मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा, जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला यानी स्त्री रहित और एकाकी यानी सेवक आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थों के आश्रम में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा, न किसी की प्राप्ति अथवा संयोग से ही हर्ष होगा। निंदा और स्तुति दोनों ही मेरे लिए समान होंगी। ना मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी, ना नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और ना क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूंगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा।
यानी स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज, ये 4 प्रकार के जो भूत कहे गए हैं, 4 प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं, उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वथा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। पहले के कहे अनुसार मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूंगा, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो मैं कई दिन तक उपवास ही करता चलूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभवश दूसरे दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा मांग लूं। यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा लूंगा। यदि मिला तो और ना मिला तो दोनों ही दिशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। एक आदमी वसूले से मेरी एक बाह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बाह पर चंदन छिड़कता हो, तो उन दोनों में से एक के कल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं, वैसी चेष्टा मैं नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं, उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित है। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उस चेष्टा का भी वह सर्वथा त्याग कर दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति यानी धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपने वीर क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनता पूर्ण मार्ग पर मैं अब नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनता पूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। कितनी बड़ी बात कह दी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आगे पढ़ने से पहले अगर आपने ध्यान से सुना हो तो एक प्रकार से ये जो मार्ग बताया गया है, ये मोक्ष का ही मार्ग है। अगर आप हम भी जो हैं चाहते हैं कि हमें भी मोक्ष मिले, तो हमें इस प्रकार सारे जो हमारे सकाम कर्म हैं उनको छोड़कर इसी प्रकार तपस्या में मन लगाना चाहिए। अगर चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो, सब में समभाव से रहना, इसी को इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। कई बार मैं ऐसे सुनता हूँ उसमें डिबेट में कि भैया कोई कहता है कि ईश्वर होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका एक तर्क है कि जब आप ऐसे मतलब हमारे जो हम जैसे न्याय शास्त्र को ही मान के चलें कि वहां पर एक ईश्वर, ऐसे तो हमारे यहाँ अलग अलग मार्ग है, ठीक है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और इत्यादि हम गीता में पढ़ते हैं, गीता में भी आएगा किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, परंतु अगर न्याय शास्त्र के मार्ग को ही मानकर चलें कि कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उनकी प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार से। आज के समय में अगर मनुष्यों को कह दिया जाए कि भैया चलो बाकी सब छोड़ दो, तुम खाली आसन आसन ही सिद्ध कर लो, मतलब एक आसन पे आपको बैठना है ध्यान अवस्था में, 3 घंटे बैठ के दिखा दो, नहीं बैठ पाएगा और बात करेगा कि हमको ईश्वर को देखना है, तो ये तो मूर्खता है। खैर चलिए, तो इस तरह का जब हम नियम संयम अपनाएंगे तब जाके हम उस परम पिता परमात्मा से मिलने के समक्ष पहुंच पाएंगे। वैशंपायन उवाच। अच्छा, और यहाँ कलयुग में ये मार्ग अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है वो घर की अपेक्षा स्कूल में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ वातावरण होता है पढ़ाई का। और कलयुग में हमारे पास हमारे मन को भटकाने के इतने सारे साधन हैं कि हमारा मन एकाग्र ही नहीं हो सकता। सत्ययुग में तपस्या का प्रभाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग तपस्या ही करते हैं, तो वहाँ वैसा वातावरण होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई चाहता है कि वो ईश्वर प्राप्ति करे तो उसको इन कठिन मार्गों पर ही चलना है, तभी जाके वो संभव कर पाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते और कुंती माद्री की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले, देवियों,
तुम हस्तिनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजपुरोहित गण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध प्रवासी जन आदि जो वहां हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके कहना, राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, संन्यास के सिवा और भी तो आश्रम हैं जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप ही स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पतिलोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगी। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी, इसमें संशय नहीं है। पांडु ने कहा, देवियों, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा, अथवा आज से अपने पिता वेदव्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। तो जो वानप्रस्थाश्रम होता है, जब उसमें प्रवेश कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसके दो तीन जो शर्त होती है, उसमें प्रमुख तो यही होता है कि उसकी पत्नी की आज्ञा हो। पत्नी अगर आज्ञा दे तभी वो वानप्रस्थ आश्रम में जा सकता है, और उसके जो पुत्र हैं उनको वो योग्य बना दे तभी वानप्रस्थ में जाए। आगे, भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। वलकल पहनकर फलमूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े, मृगचर्म और चिथड़े कहाँ से आ गया भाई, सा परिमिताहारस चीर चर्म जटाधरा, ठीक है, चिथड़े तो नहीं आना चाहिए। मृगचर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे कंद मूल आदि और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल, फूल, जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। आगे, मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों का तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा, फिर ग्राम वासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूंगा, जब तक कि शरीर का अंत न हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यूं कहकर अपने सिरपेंच यानी निस्क यानी वक्षस्थल के आभूषण, सिरपेंच का मतलब जो सर पे जो पहनते हैं वो वाले आभूषण, जैसे मुकुट इत्यादि, है ना, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतारकर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय, सुख और स्त्री विषय रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भरत सिंह पांडु की यह करुणायुक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर आर्तनाद करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों त्यों कह सुनाया, और वह सब नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर दशरथ धृतराष्ट्र सदा पांडु की ही चिंता में दुखी रहने लगे। सिंहासन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो उन्हीं की बात सोचते रहते थे। जन्मेजय, राजकुमार पांडु फलमूल का आहार करते हुए अपने दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागसत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्ररथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। महाराज, उस समय महाभूत सिद्ध और महर्षि गण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रदुम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे सतश्रृंग पर्वत पर जा पहुंचे। जन्मेजय, वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार से 18वां सर्ग समाप्त हुआ। 119वां सर्ग, पांडु का कुंती पुत्र को पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का आदेश। वैशंपायन उवाच,
तत्रापि तपसि श्रेष्ठे वर्तमानः स वीर्यवान् सिद्धचारण सिंहानां बभूव प्रियदर्शनः शुश्रूषु अर्हन्वादी संयतात्मा जितेन्द्रिया स्वर्गं गन्तुं पराक्रान्ता स्वेन वीर्येण भारत केषाञ्चित् अभवद्भ्राता केषाञ्चित् अभवत् सकः रस्यस्तु परे चैनं पुत्रवत् पर्यपालयन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहां भी श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे। इन्हें देखते ही वे प्रसन्न हो जाते थे। भारत, वे ऋषि मुनियों की सेवा करते, अहंकार से दूर रहते और मन को वश में रखते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। वे अपनी ही शक्ति से स्वर्गलोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहने लगे। कितने ही ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था, कितनों के ही वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते थे। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्मर्षियों के समान प्रभावशाली हो गए थे। एक दिन अमावस्या तिथि को कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग कहाँ जाएंगे, यह मुझे बताइए। ऋषि बोले, राजन, आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषि मुनियों तथा महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है, अतः हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा खड़े हुए। उनके मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी और वे उत्तर की ओर मुंह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ सतरंग पर्वत से चल दिए। यह देख गिरिराज हिमालय के ऊपर ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनियों ने कहा, भरतश्रेष्ठ, इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से प्रदेश देखे हैं जहाँ जाना बहुत कठिन है। वहाँ देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, जहाँ सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं और मधुर गीतों के स्वर गूंजते हैं। इसी इसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं, जहाँ की भूमि कहीं समतल कहीं ऊंची नीची है। संभवतः ये जो देवलोक है, ये हिमालय के उधर कहीं है। अच्छा, एक इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूँ। मैंने कहीं सुना था, कोई बता रहा था, जो मतलब महाभारत का मैप जो है एक्सप्लेन कर रहा था। वहाँ वो बता रहे थे कि ये जो जैसे, मतलब हो सकता है इसको सुनकर आपको हंसी आए, क्योंकि इसकी कोई मतलब वो नहीं है, प्रमाण नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपने वो कौन सी फिल्म देखी हो, अवेंजर्स में जो बकांडा रहता है वो एक अंदर छिपा रहता है जंगल के बीच में। तो ऐसे ही वो बता रहे थे कि ऐसे ये जो देवलोक है ना, वो हिमालय पर इतना है, उसको पार करना असंभव है आज के समय में। तो उसके अंदर कहीं वो ऐसे छिपा हुआ लोक है और उसके आगे फिर ब्रह्मलोक है। तो हो सकता है भाई ऐसा हुआ हो। ठीक है, आज के समय में तो हम देख नहीं पाते, हालांकि हमारे पास बड़े बड़े सैटेलाइट हैं, सब हैं, और वहाँ की सारी हम भूमि को देख सकते हैं घर बैठे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हमको दिखता नहीं है। चलिए, हो सकता है उस समय कोई ऐसा स्थान विशेष रहा हो, क्योंकि ज्यादातर देवताओं का जो निवास स्थान माना गया है वो यही पर्वतीय क्षेत्र माना गया है। मेरु जो पर्वत है उसको प्रमुख मानते थे। आगे, इस मार्ग में हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतीय घाटियां देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है, जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं, जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन है। ऐसे स्थलों को पक्षी भी पार नहीं कर सकता, फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है तथा सिद्ध महर्षि भी जा सकते हैं। इस पर्वत राज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट पाएंगी। भरत वंश शिरोमणि, ये दोनों रानियां दुख सहन करने के योग्य नहीं, अतः आप न चलिए। पांडु ने कहा, महाभाग महर्षिगण, संतानहीन के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता है, लोग ऐसा कहते हैं। मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए दुख से संतप्त हो आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। तपोधनो, मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका हूँ, इसलिए चिंता से संतप्त हो रहा हूँ। निसंतान अवस्था में मेरे शरीर का नाश होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं। और वो ऋण कौन कौन से हैं, सुनिए। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। उन सब का ऋण धर्मता हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्यलोक सुलभ नहीं होते। यह मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है। यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, स्वाध्याय और तपस्या द्वारा मुनियों को संतोष दिलाता है। यानी कि हम यज्ञ पूजन करते हैं तो हम देव ऋण से उऋण होते हैं, है ना। यज्ञ करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं तो
हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। ऋषि ऋण तो हम स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। आगे पुत्रोत्पादन श्राद्ध कर्मों द्वारा पितरों के, जिसको हम पितृ ऋण कहते हैं, तथा दया पूर्ण बर्ताव द्वारा मनुष्यों को संतुष्ट करता है। तो हम जो दया इत्यादि दिखाते हैं, क्षमा इत्यादि करते हैं, जो सद्गुण हम अपने मानव जीवन में अपने व्यवहार में लाते हैं, उन्हीं से व्यक्ति मनुष्य ऋण से मुक्त होता है। मैं धर्म की दृष्टि से ऋषि, देव तथा मनुष्य, इन तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अन्य अर्थात पितरों के ऋण का नाश तो शरीर के नाश होने पर ही शायद संभव, तो इस शरीर के नाश होने पर ही शायद ही हो सके। उसको भाई चूंकि श्राप मिला है, समागम तो कर नहीं सकता स्त्री के साथ, तो पुत्र की उत्पत्ति कैसे होगी? और संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो वो पितृण से मुक्त नहीं होगा। आगे, तपस्वी मुनियों में अब तक पितृण से मुक्त न हो सका। इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष पितृण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पत्ति का प्रयत्न करते और स्वयं ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। अब स्वयं ही कैसे जन्म लेते हैं? तो जो पुत्र होता है वो कहते हैं पिता के अनुसार होता है ना। ऊपर भी एक बार प्रसंग आया था कि जो पुत्र है वो पिता की ही छवि होता है। आगे, जैसे मैं अपने पिता के क्षेत्र में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, उसी प्रकार मेरे इस क्षेत्र में भी कैसे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। अब यहाँ पर शब्द आता है बार बार, तो ये क्षेत्र शब्द थोड़ा सा मुझे सोचने पर विचार करता है कि क्षेत्र का अर्थ क्या होगा यहाँ पर। क्योंकि क्षेत्र का एक अर्थ अगर हम सामान्य अर्थ लें तो क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र है वो वीर्य को कहा जा रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो अपने पिता के क्षेत्र में, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके जो पिता हैं, उनकी जो पत्नी है अंबिका, अंबालिका, उनका जो क्षेत्र है यानी गर्भ हम कह सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं, है ना, या ऐसा कुछ रहा हो, क्योंकि यहाँ क्षेत्र शब्द आ रहा है, इस पर थोड़ा हमें विचार करना चाहिए, ठीक है। आगे, क्योंकि यहाँ पे वीर्य नहीं कहा जा रहा है ना, और हमने ऊपर कथाओं में भी पढ़ा कि वो अपने पिता से तो उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि पिता की मृत्यु तो पहले हुई थी, फिर व्यास जी के द्वारा उत्पन्न हुए। तो यहाँ क्षेत्र क्यों शब्द किया जा रहा है? खैर चलिए। ऋषि, यह ऊंचू ऋषि बोले, धर्मात्मा नरेश, तुम्हें पाप रहित देवोपम शुभ संतान होने का योग है। यह हम अपनी दिव्य दृष्टि से जानते हैं। नरव्याग्र भाग्य ने जिसे दे रखा है, उस फल को प्रयत्न द्वारा प्राप्त कीजिए। बुद्धिमान मनुष्य व्यग्रता छोड़कर बिना क्लेश के ही अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। राजन, आपको उस दृष्ट फल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप निश्चय ही गुणवान और हर्षोत्पादक संतान प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी मुनियों का यह वचन सुनकर राजा पांडु बड़े सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि मृग रूपधारी मुनि के हिसाब से मेरा संतानोत्पादन विषयक पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है। एक दिन वे अपनी यशस्विनी धर्म पत्नी कुंती से एकांत में इस प्रकार बोले, देवी, यह हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय संतानोत्पादन के लिए आवश्यक प्रयत्न हो, उसका तुम समर्थन करो। संपूर्ण लोकों में संतान ही धर्ममयी प्रतिष्ठा है कुंती, सदा धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा ही मानते हैं। संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ, दान, तप और नियमों का भली भांति अनुष्ठान कर ले तो भी उसके किए हुए सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते। पवित्र मुस्कान वाली कुंती भोज कुमारी, इस प्रकार सोच समझकर मैं तो यही देख रहा हूँ कि संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। मेरा मन अपने बस में नहीं, मैं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाला हूँ भीरू। इसलिए मृग के हिसाब से मेरी संतानोत्पादन शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो गई, जिस प्रकार मैंने उस मृग का वध करके उसके मैथुन में बाधा डाली थी। प्रथे, धर्मशास्त्र में आगे बताए जाने वाले 6 पुत्र बंधुदायद कहे गए हैं। बंधुदायद, चलिए, बंधु का तो मतलब होता है भाई, सगे संबंधी, दायद अर्थात देने वाला हो सकता है। खैर, जो कुटुंबी होने से संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, और 6 प्रकार के पुत्र अबंधु दायद हैं, जो कुटुंबी न होने पर भी उत्तराधिकारी बताए गए हैं। इन सबका वर्णन मुझसे सुनो। पहले इसका हम रेफरेंस देख लेते हैं क्या है। बंधु शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ वास्तव में आत्मबंधु, पितृबंधु, मातृबंधु माना गया है। इसलिए बंधु का अर्थ कुटुंबी किया गया है, नहीं कुटुंब है ना, कुटुंब। दायद का अर्थ उसी कोष में उत्तराधिकारी है, ठीक है। दायद, यहाँ पे दायाद का अर्थ है उत्तराधिकारी। इसलिए बंधु दायाद का अर्थ कुटुंबी होने से उत्तराधिकारी किया गया है। इसके विपरीत अबंधु दायाद का अर्थ अबंधु यानी कुटुंबी ना होने पर उत्तराधिकारी किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बंधु दायाद शब्द है उसका सामान्य सा अर्थ है कि उत्तराधिकारी, ठीक है। चलिए आगे।
पहला पुत्र वह है जो अविवाह सॉरी जो क्षमा करें, पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयंजात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता हो। अब देखिए यहाँ पर वो फिर से वही आया है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर वही नियोग विधि हम जिसको कह सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ नियोग शब्द नहीं अपितु सिंपल लिखा हुआ है कि स्वयं जातः प्रणीतश्च तत्समः पुत्रिका सुतः। तो प्रणीत यानी जो किसी अपनी ही पत्नी के गर्भ से किया गया हो लेकिन किसी अन्य पुरुष के द्वारा। तीसरा पुत्र जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, है ना, अपनी पुत्री का पुत्र यानी हमारा नाती हो गया, पोता हो गया, वह भी उसके ही समान माना गया है। चौथे प्रकार के पुत्र की पौनर्भव संज्ञा है। पौनर्भव क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं जरा। पौनर्भव का अर्थ पद्मचंद्र कोश के अनुसार दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न पुत्र लिया गया है। दूसरी बार ब्याही हुई यानी कि एक उसका पति अगर नष्ट हो गया हो और उसका दोबारा से विवाह कर दिया गया हो। आगे, हाँ, जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो उसको पौनर्भव कहा गया। पांचवें प्रकार के पुत्र की कानीन संज्ञा है, यानी विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, उस पुत्र के कन्या को कानीन कहते हैं। इसको जरा एक बार फिर से पढ़ूं मैं। विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, उस कन्या के पुत्र को कानीन कहते हैं। यानी कि भाई किसी ने अपनी कन्या दी और कह दिया कि भाई इसका जो भी पुत्र होगा वो मेरा होगा, ऐसे। जो बहन का पुत्र यानी भांजा है वह छठा कहा गया है। तो इस प्रकार 6 पुत्र कहे गए हैं जो उत्तराधिकारी होते हैं राज्य के, है ना, कि अगर मान लो अपना पुत्र है तो वो सबसे पहले होगा, अगर वो नहीं है तो दूसरा वाला, वो नहीं है तो तीसरा वाला, तो उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, इस प्रकार से। अब 6 प्रकार के अबंधु दायाद पुत्र कहे गए हैं। दत्त यानी जिसे माता पिता ने स्वयं समर्पित कर दिया हो। अब अगर ये ऊपर के 6 नहीं है तो अगले जो 6 बता रहे हैं वो भी उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे कुटुंबी तो नहीं है, मतलब जो हमारे वंश परंपरा में नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे पुत्र हैं, वो भी उत्तराधिकारी सकते हैं। तो दत्त यानी जिसको माता पिता ने स्वयं किसी को दे दिया, भाई उसके संतान नहीं है, उन्होंने उसको दे दिया। जैसे अगर हम देखें जो कुंती है, कुंती भोज की जो पुत्री है, वो भी किसको दे दी थी, उसको प्रथा को दे दी, ठीक है। क्रीत जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया। कृत्रिम जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूं यूं कहकर समीप आया हो। सहोड़ है ना, कृत्रिम यानी जो कह दिया कि भैया मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं, मुझको अपना लो, टाइप से। सहोड़, सहोड़ यानी जो कन्यावस्था में ही गर्भवती होकर ब्याही गई हो, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोड़ कहलाता है। अब यहाँ पे कन्यावस्था का मतलब है कि विवाह के पूर्व ही वो गर्भवती हो जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद विवाह हो तो उस पुत्र को सहोड़ कहा जाता है। ज्ञाति रेता यानी अपने कुल का पुत्र, तथा अपने से हीन जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र, ये सभी अवंधु दायाद हैं। इनमें से पूर्व के अभाव में दूसरे दूसरे पुत्र की अभिलाषा करें। आपत्ति काल में नीच जाति के पुरुष श्रेष्ठ पुरुष से भी पुत्रोत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं। एक सेकंड। पूर्वतम भाव मत्वा लिप्सेत वै श्रुतम उत्तमवाद वरह पुंसा कांक्षते पुत्र मापदी। यानी आपद काल में नीच जाति के पुरुष श्रेष्ठ पुरुष से भी पुत्रोत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं, ठीक है भैया। प्रथे अपने वीर के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और वह धर्म का फल देने वाला होता है। यह बात स्वयंभू मनु ने कही है। अब यहाँ पर जो मनु है उनका वर्णन आ रहा है। अतः यशस्विनी कुंती, मैं स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरे के पास भेजूंगा। तस्मात् प्रेष्यामहम् अद्य त्वाम हीनापजनात् स्वयं। तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा से भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। इस प्रकार से 119वां सर्ग समाप्त हुआ। भैया देखिए ये उस समय की, अब आज के समय में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा अलग लग रहा है या थोड़ा सा अजीब होता होगा, ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास कई सारी सुविधाएं हैं। अगर पुरुष अगर पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो महिला जो है और बिना किसी अन्य पुरुष के समागम किए बिना भी पुत्र उत्पन्न कर सकती है, ठीक है।
परंतु उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, शायद इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। खैर, कुंती का पांडु को यशुताश्व के मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन। अब ये यहाँ पे नया प्रसंग आ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। वैशंपायन उवाच एवं मुक्त्वा महाराजा कुंती पांडुम अभाषत कुरूणाम वृषभं वीरं तदा भूमि पतिं नमामर्हसि धर्मज्ञ वक्तुमेव कथंचन धर्मपत्नीम् अभिरतां त्वयि राजीवलोचने त्वमेव तु महाबाहो मय्यपत्यानि भारत वीर वीरोप्यपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली, धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात न कहें। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले आप में ही अनुराग रखती हूँ। महाबाहु वीर भारत, आप ही मेरे गर्भ से धर्मपूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। नरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ ही स्वर्गलोक में चलूंगी। कुरुनंदन, पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात भी मन में नहीं ला सकती। फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन? धर्मात्मन, पहले आप मेरे मुख से यह पौराणिक कथा सुन लीजिए। विशालाक्ष, यह कथा जो मैं कहने जा रही हूँ सर्वत्र विख्यात है। तो यहाँ पर पौराणिक या पौराणीम से मतलब है पुरानी कथा, ठीक है। यहाँ पर किसी पुराण का नाम नहीं लिखा है। कहते हैं, पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उनका नाम था क्षमा करें, बड़ा अजीब सा नाम है, व्युष्ताश्व। व्युष्ताश्व वे पूर्व वंश की वृद्धि करने वाले थे, तो इनके ही वंश में हुए होंगे। पूर्व वंश के हैं तो इनके ही वंश में, क्योंकि राजा पुरुरवा जो हमने सुना था वहां से। एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देवर्षियों के साथ उस यज्ञ में पधारे। उनमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे। महामना राजर्षि व्युताश्व यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्मर्षि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। राजन, इससे व्युताश्व सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, व्युताश्व समस्त भूतों के प्रीति पात्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी व्युताश्व ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ में पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण और चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने बस में कर लिया। ठीक जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्य देव सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं। तो महाराज में 10 हाथियों का बल था। कुरुश्रेष्ठ पुराणवेत्ता विद्वान इसमें बड़े चढ़े हुए नरेंद्र व्युताश्व के विषय में यशो गाथा गाते हैं। कौन सी गाथा है वो? राजा व्युताश्व समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीतकर जैसे अपने पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोम यागों का आयोजन करके उनमें बहुत सा सोमरस संग्रह करके अग्निष्टोम, अंत्यग्निष्टोम आदि 7 प्रकार की सोमयाग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। नरेंद्र, राजा कक्षवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी। उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री न थी। मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा निशितास्त्र राज यक्षमा के शिकार हो गए। तो वही राज यक्षमा इसका वर्णन ऊपर आया था, जिसको फिर टीवी मैं चूंकि गलत उसका वो अनुवाद कर रहा था, तो हमारे किसी भाई ने जो है बता दिया था कि यक्षमा मतलब टीवी यानी तपेदिक। ये भी है, अगर आप कामासक्त होते हैं तो आपका जब अधिक वीर्यपात होगा तो निश्चित है कि आप किसी न किसी रोग से ग्रस्त होंगे। तो यही है। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। नरव्याघ्र जनेश्वर, हमने सुना है कि भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करने लगी। वह विलाप सुनी क्या बोली? भद्रा बोली, परम धर्मज्ञ महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है, वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं अपितु मृतुल्या है। क्षत्रिय श्रोमणी, पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए, इसी में उसका कल्याण है। अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए। श्रेष्ठ, आप जहाँ कभी न लौटने के लिए गए हैं
वहां का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चली चलूंगी। राजन, मैं छाया की भांति आपके पीछे लगी रहूंगी एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। मेरा व्याघ्र में सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूंगी। कमल के समान नेत्र वाले महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी। मुझ अभागिनी ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगियों स्त्री पुरुषों में विछोह कराया होगा, इसलिए आज मेरे साथ यह वियोग घटित हुआ है। महाराज, जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर 2 घड़ी भी जीवन धारण करती है, वह पापनी नरक में पड़ी हुई सी दुख में जीवन बिताती है। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है। इन्हीं के पाप कर्मों द्वारा मेरे पूर्व शरीरों में जो बीज रूप से संचित हो रहा था, वही यह आपके वियोग का दुख मुझे आज प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई हूँ, अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछौने पर सोऊंगी। नरेश्वर, नरश्रेष्ठ नरेश्वर, करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए। कुंती ने कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के सबका आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, तब आकाशवाणी बोली, भद्रे उठ जाओ, उठो, भद्रे उठो और जाओ। इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ, चारुहासिनी, मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। वरारोहे, तुम ऋतु स्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी सैया पर मेरे सबके साथ सो जाना है। आकाशवाणी के योग कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। भरतश्रेष्ठ, रानी भद्रा ने उस सबके द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 साल्व देश के और 4 मद्र देश के शासक हुए। भरत वंश शिरोमणे, इसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। इस प्रकार से हमारा 120वां अध्याय समाप्त हुआ, जो कि बड़ा ही अद्भुत था। तो अब कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, समय भी हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे पांडु का कुंती को समझाना और कुंती का पति की आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आवाहन करने के लिए उद्यत होना। तो